वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर-ए-आला और वुज़रा अगर किसी ऐसे जुर्म में गिरफ्तार या फिर 30 दिनों तक हिरासत में रहते हैं जिस जुर्म की सजा 5 साल या उससे ज्यादा है तो फिर उन्हें अपने ओहदे से इस्तीफा देना होगा। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज लोकसभा में इस हवाले से 3 बिल पेश किए और इस बिल को लेकर ऐवान में जबरदस्त हंगामा हुआ। हिज़्ब इख्तिलाफ ने मरकजी हुकूमत पर खैर बीजेपी रियासतों की सरकार को परेशान करने का इल्जाम लगाते हुए बिल को आइन और इंसाफ मुखालिफ बताया। अपोजिशन की मुखालफत के सबब हुकूमत ने बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजने का फैसला किया। वज़ीर दाखिला ने तीनों बिल अलग अलग पेश किए क्योंकि मरकज सूबे और यूटी के लीडरान के लिए इस जिम्मे में अलहदा ज़ाब्ते हैं। इनमें पहला बिल 130वां आइन तरमीमी बिल 2025 है जो मरकज और सूबाई सरकारों से मुतालिक है। दूसरा बिल यूटी तरमीमी बिल 2025 है जो मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में नाफिज होगा। तीसरा बिल जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2025 है जो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए है। आपको बता दें कि अभी तक गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 के तहत 1963 से लेकर 2020 के तहत मरकज की ज़ेर इंतजाम सूबों में संगीन जराइम के इल्जाम के सबब गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए वज़ीर आला और वुज़रा को हटाने का कोई ज़ाब्ता नहीं था और इसके लिए तरमीमी बिल के बाद उन्हें हटाया जा सकता है। मरकजी हुकूमत का मानना है कि गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963 की धारा 45 में तरमीम करने की ज़रूरत है। इसी के तहत 130वें आईनी तरमीम बिल को लेकर मरकजी सरकार का कहना है कि मरकज सूबे और नेशनल कैपिटल टेरिटरी में इस हवाले से कोई ज़ाब्ता न होने के सबब आइन की दफ़ा 75, 164 और 239 ए में तरमीम की ज़रूरत है। आपको बता दें कि दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और तमिलनाडु के वज़ीर वीएसएन थिलबालाजी हिरासत में और जेल में रहने के बावजूद अपने ओहदों से इस्तीफा नहीं दे रहे थे। वहीं जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में भी संगीन जुर्म के सबब किसी गिरफ्तारी या हिरासत में लिए गए वुज़रा या फिर वुज़रा आला को ओहदे से हटाने का कोई ज़ाब्ता नहीं था। एक्ट की दफ़ा 54 में तब्दील की मंजूरी के बाद ऐसे वज़ीर या फिर वुज़रा आला को भी उनके ओहदों से हटाया जा सकेगा। मैं इस बिल को संयुक्त समिति को सौंपने की दरखास्त करने वाला हूं। इस पर संयुक्त समिति जो राज्यसभा और लोकसभा पक्ष और विपक्ष सभी सांसदों की बनेगी जो इस पर विचार करेगी और आपके सामने लेकर आएगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब